क्या आपने कभी अपनी दोनों भौं के बीच में यानी भ्रुकुटी के स्थान पर एक हल्की सी हलचल, गर्माहट या कंपन महसूस किया? अगर हाँ, तो ये सिर्फ एक शारीरिक सनसनी नहीं है, बल्कि आपके भीतर छिपी हुई अद्भुत शक्ति के जागरण का पहला संकेत हो सकता है। यह कंपन उस द्वार की पहली दस्तक है जो आपको एक नई दुनिया में जोड़ने जा रही है। आपके भीतर की दुनिया ब्रह्मांड की दिव्य चेतना के साथ में मिलने जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि हमारे जीवन के अंदर ब्रह्मांड की ऊर्जा की पहली दस्तक कैसे होती है। जब हम चेतना के द्वार खुलने की बात करते हैं तो इसका सीधा संबंध योग, ध्यान, मेडिटेशन, सुमरन की प्रक्रियाओं से होता है। हमारी भौं के बीच का वह स्थान जिसे अजना चक्र भी कहते हैं, तीसरा नेत्र भी, थर्ड आई भी कहते हैं, माना जाता है कि यह हमारे सहज ज्ञान, अंतर, इंट्यूशन और आध्यात्मिक दृष्टि का केंद्र है। भ्रुकुटी में कंपन का क्या मतलब है? कई साधक प्रश्न करते हैं कि ये कंपन होने का क्या मतलब है। आइए इसके बारे में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। आपको पसंद आएगा और आप अपने अनुभव को इससे मिलाकर देख सकते हैं। जब आप ध्यान, प्राणायाम, सुमरन, मंत्र जाप, किसी अन्य आध्यात्मिक अभ्यास में गहराई से उतरते हैं तो शरीर की सूक्ष्म ऊर्जाएं सक्रिय होने लगती है। ब्रह्मांड की दिव्य चेतना आपसे संपर्क करने लगती है। यह कंपन इसी ऊर्जा के प्रवाह के संकेत है। इसे अक्सर कई चरणों में समझा जा सकता है। ऊर्जा का केंद्र हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र। 6 चक्रों तक ये ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर आती है। 7वें चक्र में ब्रह्मांड से ऊर्जा हमारे साथ में जुड़ने लगती है। शुरुआत में जब यह ऊर्जा मूलाधार से ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से रीढ़ की हड्डी के द्वारा हमारे आज्ञा चक्र पर मिलती है तो यह कंपन के रूप में महसूस होती है। आपकी बिखरी हुई ऊर्जा को एक बिंदु केंद्रित करने का प्रयास करता है। जैसे एक लेजर लाइट के द्वारा आपने देखा होगा बहुत दूर तक रोशनी जाती है, ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर सारी शक्ति एक जगह पर केंद्रित होती है। वैसे ही आपका मन, चेतना और आत्मा एक जगह स्थिर होने लगती है। तीसरे नेत्र का जागरण क्या है? कई साधक पूछते हैं कि ये क्या है। यह कंपन अजना चक्र पर जागृत करने की प्रक्रिया है। यह चक्र पूरी तरह जागृत होता है तो व्यक्ति को सिर्फ भौतिक दुनिया से परे कुछ सूक्ष्म और गहराई अनुभूतियाँ होने लगती हैं। चेतना के द्वार खुलने की दस्तक की कंपन ही है। कंपन संकेत देता है कि आपकी अपनी सामान्य रोजमर्रा की चेतना से ऊपर उठकर अधिक विस्तृत और गहन चेतना की ओर बढ़ रहे हैं। सिर्फ एक शुरुआत है, एक दस्तक। जैसे दरवाजे के ऊपर हम दस्तक देते हैं, कोई न कोई खोल देता है। दरवाज़ा खटखटाओ तो खोला जाएगा। ऐसे ही ये ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर बिखरी हुई रहती है। जब ध्यान, मेडिटेशन, सुमरन के माध्यम से हम इसे एकाग्र करते हैं तो यह हमारे आज्ञा चक्र पर महसूस होने लगती है। इसकी दस्तक को सुनकर दरवाज़ा खोलना और अंदर आना आपकी साधना पर निर्भर करता है कि यह अनुभव हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं। किसी को हल्की गुदगुदी, किसी को खिंचाव, किसी को दबाव और किसी को हल्की रोशनी का एहसास होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस
अनुभव को सकारात्मक दृष्टि से देखे, कोई बीमारी कोई रोग ना समझे। कई साधक शुरुआत में डर जाते हैं कि ये मेरे जीवन में क्या हो रहा है। कई चिकित्सकों के पास जाते हैं, कई साधकों के फ़ोन आए कि मेरा सर भारी होने लगा है, न जाने क्या हो गया। बहुत अल्ट्रासाउंड एक्सरे कराए, कुछ भी नहीं आया। इस ऊर्जा को समझ नहीं पाते और करना शुरू कर देते हैं ध्यान, मेडिटेशन। जब उसके परिणाम आते हैं तब डरावनी चीज़ें उसके जीवन में घटना के रूप में ये होती है। अपनी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा इसे माने। अगर आप इस अनुभव को गहरा करना चाहते हैं तो आप इन बातों को हमेशा ध्यान रखें। ध्यान, मेडिटेशन नियमित रूप से अपनी भ्रुकुटी पर ध्यान केंद्रित करें। आपकी आंखें बंद करके इस स्थान पर अपनी सांसों का ध्यान केंद्रित करना है। मंत्र जाप, सुमरन जैसे भी आपको जो सिद्ध मंत्र होते हैं वो शरीर के अंदर हमारे ऊर्जा पैदा करने लगते हैं। सिद्ध मंत्र का उच्चारण करने से शरीर में वायवी एनर्जी बनने लगती है, और जब वायवी एनर्जी बनने लगती है, जब शरीर में वो ऊर्जा घूमती है तो फिर कॉस्मिक एनर्जी में तब्दील हो जाती है। तब हमारी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है। ब्रह्मांड से मिलने की वो यात्रा, सुप्रीम पावर के साथ में हमारी आत्मा का जुड़ाव होता है। शरीर में 5 तत्व, क्षति, जल, पावक, गगन, समीरा, छठी आत्मा है जो अपने मूल के साथ में मिलने के लिए हमेशा व्याकुल रहती है। जो भी आप युक्ति अपनाते हैं, जो भी तरीका ध्यान का, जप का, सुमरन का, तो ये ऊर्जा आपकी केंद्रित होना शुरू हो जाती है। विश्वास, अपनी आध्यात्मिक यात्रा और साक्षी भाव, इस अनुभव पर विश्वास रखें। डरने या घबराने की बजाय इसे सकारात्मक प्रगति के संकेत माने। एक बात हमेशा ध्यान रखें, जो आपके जीवन में घटित हो रहा है किसी के सामने उसका बखान ना करें। अपने मार्गदर्शक या गुरु से सिर्फ चर्चा करें। बाकी दूसरों के साथ में अगर ये आप चर्चा करेंगे तो आपका मजाक मखौल उड़ाएंगे कि तू पागल हो गया है। इसलिए अपनी साधना को जितना हो सके गुप्त रखें, क्योंकि आपके पास में डिवाइन पावर, ब्रह्मांड की शक्ति अपने आप आपके साथ में जुड़ रही है। ये कंपनों के रूप में आपको कई तरह के दिव्य दर्शन भी होंगे, कई तरह की आपको छाया आकृति सपने में भी दिखाई देंगी। तो ये डरने की बात नहीं है। ये कंपन एक अद्भुत और शुभ संकेत हैं। यह बताता है कि आप सही रास्ते पर और आपकी चेतना विकसित हो रही है। आपकी साधना को जारी रखें। आप खुद देखेंगे इस दस्तक के बाद में कौन से नए द्वार खुलते हैं। क्या अपनी साधना या साधना के बारे में कुछ और साझा करना चाहते हैं तो कमेंट करके आप बता सकते हैं कि मुझे इस तरह की अवस्था में मैं जा रहा हूँ। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो ये 7 चक्र मौजूद रहते हैं, इन्हीं के माध्यम से ये ऊर्जा का एक्टिवेशन हमें बताता है। और ये ऊर्जा ही है जो हमारे जीवन के अंदर चेतना के द्वार खोलती है। इसका सीधा संबंध हमें जीवन के अंदर उन चीज़ों के रहस्य को बताता है जो हमारे जीवन के अंदर घटित होने वाले होते हैं। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल विकास बिहानिया। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नित्य प्रति मैं नए टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ। बहुत एकाग्रता के साथ में सोच विचार करनी पड़ती है कि जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं सभी के पास में सही संकेत पहुँचे। आपके शरीर में मौजूद ऊर्जा शक्ति को अगर पहचानना चाहते हैं तो रेकी सीखे, दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करें। शक्तिपात के द्वारा आपके सभी चक्रों को जागृत किया जाएगा।
और कोई आपके जीवन के अंदर इस ऊर्जा के बारे में दबाव महसूस होते हैं या कोई अलग तरह की आपकी प्रक्रिया है, तो आप कभी भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा प्रयास यही रहता है नए साधकों को इस दिव्य चेतना से जोड़े। धन्यवाद। जय हिंद।